हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूर्ण और आप देख रहे हैं गोल्डन फिजिक्स। तो हमने केंद्रीय बलों के अंतर्गत जो गति वाला जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर था यूनिट थर्ड का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड और यूनिट थर्ड का कौन सा, अवमंदित आवर्त गति यानी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो देखिए, सबसे पहले है अवमंदित आवर्त गति। तो हम पहले पढ़ेंगे आवर्त गति क्या है। तो देखिए, आवर्त गति क्या होती है, जो एक निश्चित आवर्त काल के बाद रिपीट होती है, यानी एक समय के बाद वह गति पुनः वही आते हैं। जैसे देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष के परिधि घूमती है, तो ये 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। 24 घंटे बाद पुनः उसी प्रकार से गति करती है। और जैसे ये है सूर्य, इसके चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो यह पृथ्वी इसका पूरा चक्कर कितने में कर लेती है, 365 डेज में। 365 डेज में ये चक्कर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यह पुनः वापस इसी पथ पे गति करती है। ये भी यही होता है। इसी प्रकार बहुत से एग्जांपल है हमारे डेली लाइफ में भी है। जैसे झूला है, झूला भी एक अवमंदित आवर्त गति का उदाहरण है। वैसे आवर्त गति है वो भी। जैसे सुई है, मशीन की सुई होती है कपड़े सिलने वाले की, तो सिलाई मशीन की जो सुई है, बहुत से उदाहरण है। घड़ी का जो लोलक होता है वो है, झूला है। ऐसे बहुत से झूला, वैसे गोल गोल घूमने वाला झूला है। ये सब क्या है, आवर्त गति है। तो हम आवर्त गति क्या लिख सकते हैं कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद जब गति रिपीट होती है तो उसे आवर्त गति कहते हैं। तो लिखिए, एक निश्चित समय के पश्चात, एक निश्चित समय अंतराल के बाद, निश्चित समंतराल के बाद, अब ये जो निश्चित समंतराल है इसे बोलते हैं आवर्तकाल। तो एक निश्चित समंतराल के बाद जब गति उसी पथ पर, गति उसी पथ पर पुनः होती है, पुनः होती है, तो उसे आवर्त गति कहते हैं। तो उसे आवर्त गति कहते हैं। और जो ये निश्चित समयांतराल है इसे हम आवर्तकाल कहते हैं कि कितने समय पश्चात ये वापस अपनी गति को रिपीट करती है। जैसे पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में निकालती है, तो उसका आवर्तकाल कितना है, 365 दिन। पृथ्वी अपने ध्रुव पे 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, तो उसका आवर्तकाल क्या हुआ कि पृथ्वी का घूर्णन का आवर्तकाल क्या है, 24 घंटे। तो हम लिख सकते हैं निश्चित समयांतराल को, निश्चित समयांतराल को आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। इसके एग्जांपल लिख लीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, अपने अक्ष पर घूर्णन, इसका आवर्तकाल है 24 आवर्स। साथ लीजिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर, आवर्तकाल कितना, 365 डेज। इसके बाद लिख लीजिए झूला, और लिख लीजिए मशीन की सुई, सिलाई की मशीन की सुई, सिलाई की मशीन की सुई। लिख लीजिए लोलक घड़ी, लोलक घड़ी या घड़ी का लोलक। तो इसे बहुत सारे एग्जाम्पल है डेली लाइफ के आवर्त गति के। तो अब ये आवर्त गति है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो दोलनी गति क्या होती है। तो आवर्त गति और दोलनी गति में किसका फर्क होता है कि आवर्त गति तो होती है कि जैसे चारों चक्कर लगा रहा है तो ये भी आवर्त गति है, ये इसके परिधि चक्कर लगा रहा है, ये भी आवर्त गति है। लेकिन दोलनी गति वह होती है जो कोई एक निश्चित बिंदु के इर्द और इधर या इधर गति करे तो वह दोलनी गति कहलाती है। जैसे ये झूले वाला एग्जांपल है, या कोई लटकता द्रव्यमान है,
ये मान लो m द्रव्यमान है, ये किसी वॉल से सस्पेंडेड है, तो ये देखिए ये इस प्रकार गति करेगा, तो ये इस बिंदु के इस साइड और इस साइड गति कर रहा है, तो ये क्या है, दोलनी गति है। और यदि ये इस प्रकार हम घुमाए, इसे यहाँ पे किसी पॉइंट पे कर दे और ये इस प्रकार घुमाए, तो ये दोलनी गति नहीं है, ये आवर्त गति है। दोलनी गति और आवर्त गति में यही फर्क है कि इस प्रकार की आवर्त गति जो कि किसी बिंदु के इधर उधर गति करे या आगे पीछे गति करे, तो वह दोलनी गति कहलाती है। तो लिखेंगे अब हम दोलनी गति के बारे में। ये तो थी आवर्त गति। इसके बाद टॉपिक डालिए दोलनी गति। अब देखिए आवर्त गति दो प्रकार की होती है, पहले हम दोलनी गति पढ़ लेते हैं, फिर आवर्त गति के बारे में पढ़ेंगे। लिखिए आवर्त गति। आवर्त तो लिख लिया, दोलनी पढ़ेंगे अब। दोलनी गति तो वह आवर्त गति जो कि एक निश्चित बिंदु के इधर उधर या आगे पीछे हो, तो वह दोलनी गति कहलाती है। और यदि पूरा चक्कर हो, एक निश्चित समय अंतराल बाद रिपीट हो रही है तो आवर्त गति, और यदि एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे रिपीट हो रही है तो दोलनी गति। तो लिखिए दोलनी गति में वह आवर्त गति, वह आवर्त गति जो किसी बिंदु के आगे पीछे या इधर उधर गति करता है, तो इस प्रकार की गति दोलनी गति कहलाती है। क्या कहलाती है? दोलनी गति कहलाती है। ये इस प्रकार होता है, मान लो ये कोई प्रारंभिक पॉइंट है, इसके ये पहले इस साइड जाए और फिर ये वापस आ जाए और फिर इस साइड जाए इतनी दूरी पर और ये वापस आ जाए, तो ये जो गति है ये कहलाती है दोलनी गति। ये क्या हुआ, इस बिंदु के इस साइड और इस साइड ये इसके मैक्सिमम पॉइंट होते हैं, ये लास्ट यहीं तक जा सकता है, तो ये मान लो प्लस ए है तो ये माइनस ए होगा, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसका अक्ष है। तो इस प्रकार की जो गति है आगे पीछे, जैसे कंपन होते हैं, कणों के कंपन है, लोलक घड़ी है, झूला है, सब क्या है, इसी की गति है, दोलनी गति की उदाहरण है। तो लिखिए आगे एग्जाम्पल में कणों के कंपन और लिख लीजिए झूला और लिख लीजिए लोलक घड़ी, ये सब क्या है, दोलनी गति के उदाहरण है। इसके बाद देखिए कि जो आवर्त गति है वो दो प्रकार की होती है। लिखिए आगे आवर्त गति दो प्रकार की होती है। सरल आवर्त गति दो प्रकार की होती है, दोलनी गति लिख लिया। इसके बाद लिखती सरल आवर्त गति दो प्रकार की होती है। सरल आवर्त गति दो प्रकार की होती है, जिसमें फर्स्ट है सरल आवर्त गति दो प्रकार की, फर्स्ट है जिसमें रेखीय और घूर्णन है। पहली है रेखीय सरल आवर्त गति, हम लिख सकते हैं लीनियर एसएचएम। एसएचएम शॉर्ट फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें लिखिए जब कोई कण, मैं अब बोल रहा हूं लिखने में टाइम लगता है, इसके बाद इसके समीकरण में निकालना है, उसका सॉल्यूशन भी करना है, आवर्तकाल निकालना है। तो लिखिए सरल आवर्त गति में इस प्रकार की गति में कण अपने साम्य अवस्था के इधर उधर या इर्द गिर्द
इर्द गिर्द एक ऐसे प्रत्यानयन बल के अंतर्गत गति करता है जो कि साम्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है कि ये कोई है कण जो इस साइड गति कर रहा है, वापस आ रहा है, और ये साइड वापस आ रहा है, तो ये जो गति है ये क्या है? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, रेखीय सरल आवर्त गति है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है। इसमें जो बल लगता है, इस कण पे जो बल लगता है वो लगता है F समानुपाती माइनस एक्स, यानी F बराबर माइनस के एक्स। तो देखिए जो माइनस एक्स का क्या मतलब है, ये विस्थापन साइड प्लस है तो ये इस पे फोर्स उल्टी साइड लगेगा, जिस कारण ये वापस आ जाता है यहाँ पे। और जब ये इस साइड प्लस, जब इसका क्या बोलते हैं विस्थापन माइनस होगा तो ये फोर्स प्लस हो जाएगा, जिस कारण ये हमेशा विपरीत दिशा में लगता है, यानी कण आगे जाएगा पीछे की तरफ खींचेगा, और जब कण पीछे जाएगा तो आगे की तरफ खींचता है, जिस कारण ये आसपास में दोलन करने लग जाता है। तो दोलन गति के लिए बल का क्या नियम है? F समानुपाती x या F बराबर kx। तो आपने लिखा है कि जो कि साम्यावस्था के विस्थापन के समानुपाती होता है। उसके बाद लिखिए, यहां लिख लीजिए, इसलिए आप इसके आगे लिखिए, इसलिए F समानुपाती माइनस एक्स, F बराबर माइनस के एक्स, जहां k क्या है? कांस्टेंट। वेयर इज k इज कांस्टेंट। लिखिए वेयर इज k इज कांस्टेंट। ये तो था फर्स्ट। अब सेकंड लिखिए, कोणीय सरल आवर्त गति। इसमें लिखिए कि वह गति या वह आवर्त गति जो कि किसी बिंदु के इर्द गिर्द कोणीय रूप से इर्द गिर्द घूमती है। कोणीय रूप से इर्द गिर्द का घूमने का मतलब ये है, ये तो था सिंपल, ये इस प्रकार है कि ये कोई इसकी साम्यावस्था है, ये कोई पिंड है m द्रव्यमान का, ये लटक रहा है, इससे सस्पेंडेड है। तो जब ये गति इस प्रकार और इस प्रकार करेगा तो ये इस बिंदु के कोणीय विस्थापन से गति कर रहा है, तो इसका जो कोणीय विस्थापन है, जो इसकी साम्यावस्था है, इसके इर्द गिर्द कोणीय गति से गति कर रहा है। तो इसमें हम कोणीय गति के बारे में लिखेंगे। तो लिखिए कि जब कोई कण साम्य स्थिति से इधर उधर वृत्तीय गति में, जब कोई कण साम्य स्थिति से इधर उधर वृत्तीय गति में दोलन एक ऐसे प्रत्यानयन बल आगुण, ये कैसा बल? अब क्या आएगा? बल आगुण। क्यों? क्योंकि अब वृत्तीय गति है, तो ऐसे प्रत्यानयन बल आगुण के अंतर्गत गति करता है जो कि साम्यावस्था से कोणीय विस्थापन के समानुपाती है। जो कि क्या है? कोणीय विस्थापन के समानुपाती। ये क्या है? रेखीय विस्थापन के समानुपाती, और ये है कोणीय विस्थापन के समानुपाती, यानी माइनस थीटा। तो बराबर होता है माइनस सी थीटा। सी क्या है? सी इज कांस्टेंट। ये लिख लीजिए, टो बराबर माइनस सी थीटा। उसका ये लिख लीजिए, टो बराबर माइनस सी थीटा। तो ये तो गए गति के प्रकार। अब हम करेंगे कि जो सरल आवर्त गति है, रेखीय सरल आवर्त गति, उसका समीकरण क्या होगा, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो देखिए, टॉपिक डाल लीजिए, रेखीय सरल आवर्त गति। रेखीय सरल आवर्त गति, इसमें फिर से लिख लीजिए कि इस प्रकार की गति में, या फिर सरल में हटा दीजिए, लिख लीजिए सरल आवर्त गति। रेखीय हटा दीजिए, आप ये लिख लीजिए सरल आवर्त गति। अब लिखिए SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें लिखिए कि इस प्रकार की दोलन गति में कण का विस्थापन, या इस प्रकार की आवर्त गति में कण अपने साम्य स्थिति से इर्द गिर्द ऐसे प्रत्यानयन बल के अंतर्गत गति करता है जो कि विस्थापन के
समानुपाती होता है, अर्थात f समानुपाती माइनस एक्स, यहां तक लिख लीजिए। इसके बाद इसकी समीकरण सारे निकालेंगे हम। f समानुपाती माइनस और f बराबर माइनस के एक्स, जहां के एक कांस्टेंट है, यहां तक लिख लीजिए। अब देखिए इसका पहला टॉपिक डालिए आप इसमें पहला टॉपिक ये डालिए, क्या है, आवर्त गति का समीकरण। आवर्त गति का समीकरण। अब देखिए आवर्त गति के समीकरण से पहले लिखिए, सरल आवर्त गति के समीकरण से प्रत्यानयन बल से, प्रत्यानयन बल से क्या लगता है, F बराबर माइनस के एक्स। लेकिन हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, F बराबर क्या होता है, एम ए। F बराबर क्या होता है, एम ए, और A बराबर क्या होता है, d2x अपॉन dt स्क्वायर, यही होता है त्वरण। अब देखिए ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 2 क्या लिख सकते हैं हम, समीकरण 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हैं, m d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस के एक्स, ये लिख सकते हैं। देखिए आगे इसे हम लिखेंगे m d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस के एक्स बराबर 0। यहां से देखिए d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस के बाई m का हम भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा k बाई एम x बराबर 0। देखिए k बाई एम को हम मान लेते हैं ओमेगा नोट का स्क्वायर बराबर k बाई एम बराबर ओमेगा नोट बराबर अंडर रूट k बाई एम। ये क्या है, ये है रेखीय आवृत्ति या रेखीय स्वाभाविक आवृत्ति, या प्रारंभिक स्वाभाविक रेखीय आवृत्ति, ये है। उसके बाद ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर x बराबर 0। ये क्या है, ये है सरल आवर्त गति का समीकरण, यह सरल आवर्त गति का समीकरण है। ये क्या है, ये है सरल आवर्त गति समीकरण। क्या करना है, हमें पता है कि सरल आवर्त गति में प्रत्यानयन बल लगता है, वो क्या लगता है, F बराबर माइनस के एक्स, ये बल लगता है। तो F बराबर क्या होता है, एम ए, यानी m d2x अपॉन dt स्क्वायर, दोनों को बराबर रखना है, k बाई एम को ओमेगा नॉट स्क्वायर मानना है, क्या जाएगी, और सरल आवर्त गति की समीकरण। जब ये सरल आवर्त गति की समीकरण है तो इसका हम करना चाहते हैं सॉल्यूशन। वैसे तो ये बहुत सिंपल है, यदि आपने फर्स्ट ईयर में अवकल समीकरण की किताब पढ़े हो तो ये एक सिंपल समीकरण है, इसको सोल्व करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए, आवर्त गति समीकरण का हल। इसमें लिखिए आवर्त गति के समीकरण, आवर्त गति के समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ द पीरियोडिक मोशन इक्वेशन। देखिए समीकरण क्या है, ये है d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर x बराबर 0। अब हमें इसे करना चाहिए सोल्व, और हमें निकालनी किसकी वैल्यू, x की। तो देखिए हम x की वैल्यू निकालने के लिए इस हम दोनों साइड क्या गुणा करते हैं, दोनों तरफ 2dx बटा dt गुणा करने पर। ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इक्वेशन सरल हो जाए गुणा करने पर। देखिए क्या होगा, 2dx बटे dt गुणा हो गया, और ये हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर। इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर x, और गुणा हो जाएगा 2dx बटा dt। देखिए dx बटा dt क्या होता है, क्योंकि v बराबर क्या होता है, dx बटा dt, तो यहां से क्या लिख सकते हैं 2v, और ये क्या हो जाएगा dv बाई dt, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर x dx बटा dt।
अब हम इसका करेंगे समाकलन। हमें क्या निकालना है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो दोनों साइड dt से dt कैंसिल, समाकलन हो जाएगा समाकलन 2v बराबर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर तो बाहर, समाकलन x dx। दोनों साइड समाकलन करेंगे देखिए क्या होगा, 2v dv, तो v का समाकलन होगा v स्क्वायर बाई 2, तो ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 2 रह गया, तो 2v स्क्वायर बाई 2 इसका समाकलन, और इस साइड हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2 और प्लस c समाकलन इस तरह, समाकलन कांस्टेंट, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहां से हो जाएगा v स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस c। अब देखिए c की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे। मैंने अभी ये बताया था आपको कि ये कण इस साइड जाता है, फिर ये वापस आता है, और ये कण वापस इस साइड आता है, यहां आता है। तो देखिए जब कण यहां पे पहुंच जाएगा, ये क्या है a है, ये क्या है a है, जब कण यहां पे पहुंच जाए और यहां पे पहुंच जाए, तो देखिए जब कण लास्ट स्टेज पे होगा तो क्या होगा, रुकेगा, रुक के फिर वापस आएगा। ये कण जा रहा है जा रहा है जा रहा है, फिर रुकेगा तभी तो वापस आएगा, जब रुकेगा ही नहीं तो वापस कैसे आएगा। तो ये कण यहाँ पे जाके रुकता है, तो इसका मतलब क्या है, वेग वहां पे 0 है, यानी x बराबर a पे या फिर माइनस a पे, ये माइनस है, ये 0 है तो ये प्लस है और ये माइनस है। तो जब कण x बराबर a पे या माइनस a पे होता है तो v का मान 0 होता है। अब लिख सकते हैं, लेकिन लिख लीजिए समाकलन स्थिरांक है, c समाकलन स्थिरांक है जिसका निर्धारण, ये छोड़िए ऐसे लिखिए, c समाकलन स्थिरांक है, लेकिन जब x बराबर प्लस माइनस a हो तो p बराबर 0 होगा, p बराबर क्या होगा 0 होगा। इसमें रखिए 0 बराबर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, x बराबर प्लस माइनस a रखेंगे तो a स्क्वायर और प्लस c की वैल्यू क्या, यहाँ से क्या आ गई, ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर, ये वैल्यू इसमें रखेंगे वापस तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर। देखिए v स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसमें से ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। यहां से v के बराबर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको हम करते हैं आगे सोल्व। v को हम क्या लिख सकते हैं, v को हम लिख सकते हैं dx बटे dt, और आगे है v नॉट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए x की टर्म एक साइड दिया जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ओमेगा नॉट dt। अब हम दोनों साइड समाकलन करें तो क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो क्या आएगा, ये तो किसका समाकलन है, अवकलन है साइन इनवर्स का, x अपॉन a बराबर ओमेगा नॉट t और प्लस फाई, फाई क्या है, समाकलन कांस्टेंट है, समाकलन इंटीग्रल कांस्टेंट है, जो कि ये क्या है, प्रारंभिक कलाक है। फाई क्या है, समाकलन स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक है जो कि प्रारंभिक कला है, जो कि प्रारंभिक कला है, प्रारंभिक कला है, ये नहीं, ये इस पे डिपेंड करता है ये प्रारंभ में कहां से चला था। तो देखिए दोनों साइड साइन लेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन a बराबर हो जाएगा साइन ओमेगा नॉट t प्लस फाई, यही होगा। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, x बराबर हो जाएगा a साइन ओमेगा नॉट t प्लस फाई।
तो देखिए एक्स क्या दर्शाता है, विस्थापन, ए क्या है इसका आयाम, ओमेगा नॉट क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी, फाई क्या है इसका प्रारंभिक वेग, टी क्या है कोई एनी टाइम एनी कोई भी क्षण पे ये विस्थापन दर्शाता है। ये तो गया विस्थापन। अब हम निकालना चाहते हैं कि इसका जो आवर्तकाल होगा वो क्या होगा। तो लिखिए आवर्त गति का आवर्तकाल, आवर्त गति का आवर्तकाल। देखिए आवर्तकाल से पहले हम देखेंगे कोणीय वेग क्या होता है। कोणीय वेग होता है, या आवर्तकाल लिख लिया, आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, ये होता है आवर्तकाल। आवर्तकाल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट क्या था अंडर रूट के बाई एम, शुरू में निकाल देना अंडर रूट के बाई एम, ये हो जाएगा अंडर रूट के बाई एम। इसे क्या लिख सकते हैं हम 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, तो टी बराबर क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो आवर्तकाल किस पे निर्भर करता है, समाकलन स्थिरांक प्रत्यानयन बल वाला के और उसके द्रव्यमान पे निर्भर करता है। तो ये क्या आ गया इसका आवर्तकाल। तो ये तो थे आवर्तकाल समीकरण के हल और समीकरण और आवर्तकाल आवर्त गति की। अब हम नेक्स्ट करते हैं टॉपिक और इसकी मिलते हैं कल। तो आज का टॉपिक काफी बड़ा है, थोड़ा जल्दी कर दिया मैंने, जल्दी जल्दी पढ़ा दिया है, आप थोड़ा देख लेना। ठीक है, मिलते हैं कल।